दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। अभी हमारी मौजूदगी भारजा काट के झोपड़ी में है। यहाँ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विधायक इंदिरा मीना जी का आगमन हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोग देखिए इंदिरा मीना जी किस तरीके से स्वागत है। आपके यहाँ से विधायक मंत्री जी जी उनसे जरूर निवेदन कर दूंगी आपकी कोई समस्या होगी तो। बाकी मैं अभी आप सब लोगों के बीच में आप लोगों से ये जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है उसके अंदर आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप लोगों के दर्शन हुए और जिस तरीके से अभी दंगल के अंदर कथाएं कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि भंडारे के साथ साथ हमें और कुछ भी करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए। आज भी इस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि दंगल पार्टियां भी जिस तरीके से हम नेताओं के गीत जोड़ते हैं उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के क्षेत्र में गीत जोड़ जोड़कर जनता को जागरूक करने का काम करें। हमारा समाज जागरूक होगा, अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी तब ये दंगल अच्छे लगेंगे। जब धार्मिक प्रोग्राम हम कर सकते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे उद्योग धंधे नहीं करेंगे। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में कौन उद्योग धंधे लगाते हैं, कोई नहीं लगाते। और आज की जो सरकार है उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है और गरीबों को शोषण करने वाली सरकार है, किसानों को खून चूसने वाली सरकार है। तो आप सब लोगों को समझना चाहिए नौकरी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का एक मतलब नहीं होता, पढ़ाई का सिर्फ नौकरी मतलब नहीं होता, पढ़ाई का कई मतलब होते हैं। अगर शिक्षित होंगे, कई शिक्षित होंगे हमारे बच्चे हमारी बच्चियां तो विकसित होंगे, किसी भी क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी करें, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर क्या है कि नौकरी वाला छोरा छोरी के लिए भी नौकरी वाला देखते हैं कि श्योर है भाई नौकरी को रहेगी, लेकिन हमें कई सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर जाना चाहिए। मैं ऐसा आप लोगों से निवेदन करती हूँ, सुझाव है मेरे को करना आप सब लोगों को है। बाकी हर मंच पे मेरा ध्येय रहता है कि मैं किस तरीके से सर समाज को किस तरीके से जागरूक करने का काम करूं। आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से 2 साल से भाजपा की सरकार बनी है, नरेगा नहीं चलाना कहीं कोई, नरेगा बिल्कुल बंद कर दिया। हम नरेगा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरावली पहाड़ों को खोदने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, उसको वापस लेना पड़ा भाजपा की केंद्र की सरकार को। दूसरा, किसानों के लिए काले कानून पिछली बार जब इन्होंने करे वापस बेवकूफ पर आना पड़ा सरकार को। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। डूंगरी बांध का आपका बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। कई बार मुझे फोन करके आप सब लोग भी मिले मेरे से, लेकिन मैंने ये कहा कि ये राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। ये लोगों की समस्याओं का, ये लोगों की आत्मा की बात है और लोगों के यहाँ घर उजड़ने वाली बात है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि डूंगरी बांध इतना जल्दी नहीं बन सकता, डूंगरी बांध इतना जल्दी नहीं बन सकता और आसानी से भी नहीं बन सकता। आप लोग बहकाव में तो नहीं आना है, बिल्कुल आपको मैं आपसे वादा करती हूँ कि डूंगरी बांध साल और 2 साल के अंदर तो नहीं बनता। और जब तक आप ताकत लगाना कांग्रेस सरकार लेकर आना, हम चाहे सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोगों की वादा करते हैं। जिस तरीके से आपका प्रेम मेरे साथ है, मैं चाहूंगी कि जब मैं कांग्रेस की एमएलए हूँ पूरे जिले के अंदर, तो हम कांग्रेस के एमएलए हैं। आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी हम पहले क्या करते थे, पूरे राजस्थान के पूरे जिले के सवाल लगाया करते थे, लेकिन आज भाजपा की सरकार ने क्या किया है कि गांव का विधानसभा का सवाल आप लोग लगाइए। ऐसी पाबंदियां ये लोग कर रहे हैं और आप सब लोगों को इसी बात पर ये कहना चाहूंगी मैं कि आने वाले समय में आप लोगों को मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों के साथ करने से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। आपके अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों के लिए और आपकी समस्याओं के लिए विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इसके अलावा जो आप लोग मेरे से
कुछ मांग मेरे से की है, एक डूंगरी मांग की है आपने, और तो यहाँ मैं विधायक पूरी कोटे का पैसा दे नहीं सकती। मंत्री जी अभी विधानसभा में मेरे को मिलेंगे, उनसे जरूर मैं आप लोगों की जो भी समस्या होगी वहां तक पहुंचा दूंगी। करना उन्हीं को है, लेकिन आप ये और समझ लीजिए, हम किरोड़ी लाल जी को पापा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और चाहे बहुत बड़ा पद देने के लिए ही तो यहाँ से चुनाव जिताए थे। लेकिन हम लोग तो बार बार भाजपा के लोगों को कहते रहते हैं कि समाज का बड़ा नेता है हमारा और इनकी बात माननी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोग कहीं न कहीं हमारे जो किरोड़ी लाल जी को भी भाजपा सरकार दरकिनार कर रही है, तो आप सब लोगों की पीड़ा भी समझ रही हूँ। और मैंने भी ये कहा, हर बात में दबाने का प्रयास इनको किया जाता है। और डूंगरी बांध की रही बात, तो आप लोग निश्चिंत रहे। वो कई सारे लोग कहते रहते हैं कि डूंगरी बांध बन रहा है, पापा बनवा रहे हैं, कोई नहीं बनवा रहा है। डूंगरी बांध को बहुत समय लगेगा बनने में, 10 साल लगेंगे डूंगरी बांध को बनने में। और डूंगरी बांध तो जब शुरू होगा जब आप लोग सहमत हो जाएंगे। आप लोग सहमत नहीं होंगे ना, तो डूंगरी बांध नहीं बन सकता। मैं आप लोगों के साथ खड़े रहने का वादा आप लोगों से करता हूं। आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आखिर दम तक आपके साथ लड़ते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा ने अगर हानि करी ना तो बाबा से लड़ाई भी करेंगे। अभी तो मैं सम्मान करती हूँ हमारे सीनियर नेता की वजह से, लेकिन लड़ाई भी करेंगे। बाबा हमारी नहीं सुनेंगे तो हम लड़ेंगे। और 5 लाख रुपए प्रधान जी मेरे साथ आए हैं, तो मैंने कहा है कि भाई मैं मेरे कोटे से दे सकती हूँ प्रधान जी से 5 लाख रुपए प्रधान कोटे से यहाँ पर हटाई के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे। आप लोगों को